जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल मैथ इंटरनेट में स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मैथ क्लास 10th NCERT के सवाल। जैसा कि हम आपको किताब दिखाना चाहते हैं, कौन सी किताब है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कक्षा 10 के लिए NCERT किताब है। इस किताब के सभी सवाल को हम क्रमबद्ध तरीके से हल करेंगे। तो चलिए ठीक है। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल देखिए क्या लिखा गया है। प्रश्नावली 1.1 निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये सवाल दिया गया है और इसको हम हल करेंगे। जैसा कि इसका पहला सवाल, इस प्रश्न का पहला सवाल है 140 और हम 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे व्यक्त करते हैं। तो देखिए कैसे किस तरीके से व्यक्त करेंगे। सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करते हैं। देखिए कोई भी संख्या हो, सबसे पहले आप उसे छोटी संख्या से काटिए। सबसे छोटी संख्या से काटिए। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है 2 से हम काटते हैं। यहाँ पर 2 7 14, ये 0 ऐसे लिखा जाएगा। फिर इसके बाद हम 2 से काटेंगे, 2 3 6, 1 बचा, इधर जाएगा 10 बनेगा, 2 पंचे 10। जैसा कि अब ये जो 35 है 2 से नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा तो हम आगे और संख्या से काटेंगे। जैसे 3 से काटेंगे, 3 से भी नहीं कटेगा तो ये हमारी संख्या 5 से कटेगी। तो हम इसको 5 से काटेंगे, 5 7 35 और ये 7 किससे कटेगा, 7 1 7 से कटेगा। इसका भाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 गुणे 5 गुणे 7। और भी लिख सकते हैं 2, जैसे 2 गुणे 2 बार लिखा गया है, इसकी 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, ये इसका आंसर हो गया। यह इसका अभाज्य गुणनखंड है। तो सवाल को हल करते हैं। जैसा कि दूसरा सवाल क्या है, 156। इसको देखो किस तरीके से इसका गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 संख्या से काटिए। कहने का मतलब सबसे छोटी संख्या 2 से काटिए। 2 से काटेंगे, 2 7 14, 1 बचा, इधर जाएगा 16 बनेगा, 2 8 16। अब फिर इसको भी 2 से काटेंगे, 2 3 6, 1 बचा, इधर गया 18 हुआ, 2 9 18। जैसा कि अब ये जो 39 है ये 2 से नहीं कटेगा। जब ये 2 से नहीं कटता है तो आगे और संख्या से हम ट्राई करेंगे, इसको काटेंगे। 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं। अगर मैं 3 से इसको काटूं, 3 1 3, 3 3 9 कट जाएगा। इसे हम 3 से काट देंगे, 3 1 3, 3 3 9। अब 13 जो है 3 से नहीं कटेगा। तो देखो 13 किस संख्या से कटती है, 13 एक अभाज्य संख्या है और यह सिर्फ स्वयं से कटेगी 13 से। इसे हम 13 से काट देंगे। अब इसके जिन संख्याओं से कटा है इसको इस तरीके से आप लिखिए यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 13। तो दोस्तों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। यही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल क्या है, 3825। देखिए ये किस संख्या से कटती है। जैसे कि अगर हम 2 से काटेंगे तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। हम इसे 3 से काटते हैं। 3 से पहले हम काटते हैं, 3 1 3, इसके बाद 3 दूना 6, यहां से 2 बचा, इधर जाएगा 22 हो जाएगा, 3 7 21। इसके बाद एक यहां पर बचा है, ये जाएगा 3 5 15। अभी भी ये 3 से कटेगा। देखिए 3 से काटते हैं, 3 4 12, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 5 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा तो आगे संख्या से ट्राई करते हैं क्या और किस संख्या से कटती है। 4 से भी नहीं कटेगा तो मैं इसको 5 से काटूंगा। तो 5 से काटिए, 5 8 40, 2 बचा, इधर गया 25 बना, 5 25। अभी ये 5 से फिर कटेगा, 5 1 5। अब यहाँ पर बचा 3, इधर जाएगा 35 होगा, 5 7 35। 17 अभाज्य संख्या है और यह स्वयं से कटेगी, 17 से ही कटेगा। इस तरीके से हम इसको भी काट देंगे। इसको इस तरीके से लिखते हैं, 3 गुणे 3, उसके बाद 5 गुणे 17। इसको हम लिख सकते हैं, 3 2 बार है तो 3 की पावर 2, 5 2 बार है 5 की पावर 2, 17 एक ही बार है। इस तरीके से इसको लिखेंगे, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। जैसा कि देखिए चौथा सवाल क्या है, 5005 है। इसको देखिए काटते हैं किस संख्या से कटेगा। तो ये सबसे पहले इसको हम, जैसे कि 3 से काटेंगे तो कटेगा ही नहीं, हम 5 से ट्राई करते हैं। देखिए 5 से इसको हम काटते हैं, 5 1 5, ये 0 0, 5 1 5। अब ये देखिए क्या ये 5 से कटेगा, 5 दूना 10, बच गया, नहीं कटेगा। इसको हम 7 से काटेंगे। किस संख्या से काटेंगे, ये 7 से कट जाएगा। तो 7 1 7। अब इधर बचा 3, इधर जाएगा तो 30 हो जाएगा, 7 चौका 28, 2 बचा, 7 3 21। अब ये बचा 143। अब क्या ये 7 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। ये किस संख्या से कटेगा, इसको हम काटेंगे 11 से काटेंगे। 11 1 11। अब यहाँ 3 बच्चा, इधर जाएगा 33, 11 3
33। अब इसके बाद ये 13 से कट जाएगा। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो बस यही फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। दोस्तों 5वें सवाल को हल करते हैं। 7429 है। इसको देखिए किस संख्या से कटेगी। मैं आपको बता दूं ये संख्या डायरेक्टली 17 से कटेगा। तो इसको हम पहले 17 से काटते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 17 चौका 68 है। यहाँ पर बचा कितना 6 बचा, इधर जाके 62 हो जाएगा। तो 17 त्रिक 51, 51। अब यहाँ पर कितना बचा 51 9 60 2 62 11 बचा। तो यहाँ जाके ये 119 हो गया। तो 17 सत्ते 119। अब इसको ये किस संख्या से कटेगा, ये कटेगा 19 से। हम इसको 19 से काटेंगे। तो देखिए 19 दूना 38, 19 दूना 38, 38 2 40 3 43 5 बचा। तो 19 3 कितना हो जाएगा 57, क्योंकि यहाँ पर 5 बचा, इधर जाके ये 57 बन जाएगा। 19 3 कितना हो गया 57। अब ये 23 सिर्फ 23 से ही कटेगा। तो या इसका गुणनखंड क्या हो गया 17 गुणे 19 गुणे 23। फाइनल यही इसका आंसर है।